ऐसा घिनौना आरोप हमें तोड़ दिया था बाबा, हमको तोड़ दिया था। हम अपने परिवार से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे 4-5 महीनों में। बाल बच्चे से, पत्नी से, अपने पिताजी से मैं बात नहीं कर पा रहा था। एकदम गैप बना के चल रहा था कि हमने ऐसा कोई गलती किया ही नहीं है, कोई पाप नहीं किया है। ऐसा आरोप, मेरा पैसा और मेरे पे आरोप हमको विचलित कर दिया। हम सो नहीं पा रहे थे बाबा, हम सही बता रहे हैं एकदम। आप मेरा फेस देखते होंगे, लग रहा है कि एकदम मैंने जीवन में कौन सा पाप कर दिया, हम क्यों आ गए राजनीति में, इतना गंदा खेल कैसे कोई कर सकता है। और सच्चाई यह है कि सरकार हमने बनाई है। जो आरोप लगा कि सरकार गिराने के लिए ये लोग गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। आज देखिए कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, इसके बिहाफ में हमें डिटेन किया गया कलकत्ता में। मुझे 18 दिन हमको, मतलब 14 दिन CID हमको पूछताछ किया, 4 दिन हम जेल में रहे। और उसके बाद बाबा हम जेल जा सकते हैं कभी? मैं रो दिया बाबा एक दिन, तो ऐसा था कि मैं रो दिया। हमारी लड़ाई, और आप लोग तो आज अनूप सिंह से ही मिलवा दिए हमको, CM साहब मिलवा दिए अनूप सिंह साहब से। मैं अनूप सिंह को कह भी दिया, आज आप भी थे वहाँ पर, कि तुम छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूँ। पिताजी राजेंद्र बाबू का बहुत हम पर एहसान है, जिसके कारण बड़ा भाई होने के नाते होली के अवसर पर मैं तुमको माफ़ कर दिया। 5 महीना हम अपने आप को कैसे संभाल लिए। कभी कभी लगता था बाबा से सुसाइड कर लूँगा मैं। जो गलती किया नहीं हूँ उसकी सज़ा मुझे मिल गई, और कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा भाई हम पर अगर केस कर देगा। बीच में तो ईडी भी ना घुसा है आपका। आपको बुलाया था ना तीनों आदमी को। ऐसे समय में निर्णय आने के बाद लगता है कि संकट मोचन ने मेरे संकट को दूर किया। कोर्ट के आदेश के बाद आज इरफान अंसारी के घर में होली, दिवाली, ईद सब एक साथ है। ऐसा कुछ क्या फैसला आ गया जो पहले ही आते? शुरुआत इन्होंने मिठाई से कर दी है। आज सबको आप मिठाई खिला रहे हैं, इतना खुश होने की क्या वजह है? देखिए, जिस प्रकार जो घटनाक्रम चला बाबा, आप देख रहे होंगे, कैश कांड। इरफान अंसारी, आप जानते हैं मेरी ताकत, मेरी पूंजी जनता है। और आज तक कभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागा बाबा, ठीक है ना। और सच्चाई यह है कि सरकार हमने बनाई है। जो आरोप लगा कि सरकार गिराने के लिए ये लोग गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। आज देखिए कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि उन्होंने न्याय किया। एक दिग्भ्रमी से स्थिति पैदा कर दिया गया था पूरे राज्य में कि इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, नमन बिक्सल, कोंगराड़ी, हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं। ऐसा घिनौना आरोप हमें तोड़ दिया था बाबा, हमको तोड़ दिया था। हम अपने परिवार से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे 4-5 महीनों में। बाल बच्चे से, पत्नी से, अपने पिताजी से मैं बात नहीं कर पा रहा था। एकदम गैप बना के चल रहा था कि हमने ऐसा कोई गलती किया ही नहीं है, कोई पाप नहीं किया है। अब क्राइम वो होता है बाबा जो गमन, सरकार से पैसा लूट लिया, सरकार का गमन कर दिया। हम मतलब सरकारी राशि का दुरुपयोग हम कर दिए तो गमन होता है। ऐसा आरोप, मेरा पैसा और मेरे पे आरोप हमको विचलित कर दिया। हम सो नहीं पा रहे थे बाबा, हम सही बता रहे हैं एकदम। आप मेरा फेस देखते होंगे, लग रहा है कि एकदम मैंने जीवन में कौन सा पाप कर दिया, हम क्यों आ गए राजनीति में, इतना गंदा खेल कैसे कोई कर सकता है। तो हाईकोर्ट से ऐसा कौन सा चीज़ आया जो आज मुस्कान आई आपके चेहरे में? जो 0 FIR जो हमारे पर किया गया था, इसके बिहाफ में हमें डिटेन किया गया कलकत्ता में। मुझे 18 दिन हमको, मतलब 14 दिन CID हमको पूछताछ किया, 4 दिन हम जेल में रहे। और उसके बाद बाबा हम जेल जा सकते हैं कभी? कभी कोई सोच सकता है कि मैं जेल जाऊंगा? नेता तो आमतौर पे जाता है। नहीं, हाँ जाता है, लेकिन जो इतना घिनौना हरकत किया गया मेरे साथ। और जब मेरी गाड़ी को डिटेन किया गया,
300 मीडिया पहले से वहाँ खड़ा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। विक्सल कोंगाड़ी का फ़ोटो दिखाया जा रहा था कि कौन है। हम बोले ये है। हमें ये भी कहा गया कि आप चले जाइए यहाँ से, गाड़ी से उतर जाइए आप। हम बोले क्यों उतरेंगे, हमारे साथ विधायक है, हम विधायक के साथ रहेंगे, कौन सा पाप। हमें राजेश कश्यप को कहा गया कि उतर जाइए, विक्सल कोंगाड़ी की गाड़ी में ऐसा ऐसा आरोप है। हमने देख लो भाई, अब इतना कम अमाउंट बताइए। हम साड़ी जर्सी लेने के लिए अगर फ़ोन नहीं आता तो हम लोग तो क्या 0 FIR को निरस्त कर दिया कोर्ट ने? हाँ, आज वर्डिक्ट आया है। हाई कोर्ट ने जो FIR आया था 0 FIR, उसको बिल्कुल गलत माना है और FIR को ख़त्म करके केस को ही कॉस्ट कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि साफ साफ केस हमारा ख़त्म, हम विधायक बरी हो गए बाबा। ये आंसू कहिए या मैं रो दिया बाबा। एक दिन तो ऐसा था कि मैं रो दिया। लेकिन बंगाल पुलिस और ED जो उस केस को टेक ओवर कर रहा है, बंगाल पुलिस अभी कह रहा है कि अभी अनुसंधान मेरा जारी है, नहीं तो हम तो चार्जशीट फाइनल करेंगे। तो अब उसका क्या होगा उन सारे चीज़ों का? जिस बिहाफ में 0 FIR के बिहाफ में वो लोग अनुसंधान कर रहा था, जब 0 FIR ही ख़त्म हो गया तो अनुसंधान किस बात का। जब तो बहुत सारा मामला है आप पे। स्पीकर के कोर्ट में आपके खिलाफ आपकी पार्टी ने शिकायत किया है कि आपकी सदस्यता खत्म कर दी देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जिसके बिहाफ में ये शिकायत की गई थी, ये तो बाबा कोई भी बच्चा भी बता देगा। जिस आरोप के तहत हम पर मामला चलाया गया विधानसभा में, वो आरोप ही निरस्त हो गया, हम विधायक हो गए, तो उसका क्या मायने रखता है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आप थोड़ा समय सब ठीक ठाक हो जाएगा बाबा। लेकिन इसमें हमको तो लोचा लग रहा है अभी। अगर ये बात सुबह की है, अभी शाम होने को आया, आपका सस्पेंशन लेटर वापस नहीं आया पार्टी के तरफ से, तो पार्टी तो अभी हो सकता है द्वंद्व में जी रही है कि क्या करे नहीं करे। अब देखिए बाबा, आलाकमान को ये जानकारी अभी हमारे अध्यक्ष महोदय से मेरी वार्ता हुई है, इस CLP लीडर से मेरी वार्ता हुई है, तो अब तो कोई किंतु परंतु नहीं है। जिसके बिहाफ में हमें सस्पेंड किया गया था, अब वो मामला ही ख़त्म हो गया, तो अब आलाकमान निर्णय लेंगे। और हम कांग्रेस के, मैंने पहले भी कहा था कि वफादार सिपाही हूँ मैं, दिन रात पार्टी के लिए काम करता हूँ। खून काटिएगा तो कांग्रेस निकलेगा। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। तो जो आरोप लगा दिया था वो तो ख़त्म हो गया। तो जो विधायक आप सब मामला बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जो विधायक लोग आपके खिलाफ स्पीकर कोर्ट में गए हैं, जो विधायक लोग आपके खिलाफ पार्टी में बोले, उनसे आप बोलिएगा, जाके रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मेरा मामला ख़त्म हो गया, अब तुम लोग भी विड्रॉ करो। देखिए, जो विधायक ने आरोप लगाया और उन लोगों से भी वार्ता होगी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। खुलेआम वो लोगों ने कहा कि नहीं, हमने मतलब सच्चाई नहीं था, ऐसा माहौल था, तो हम आदेश था, हमने साइन कर दिया। ये खुलेआम वो बोल रहे हैं। अब पता भी कर सकते, सच्चाई यही है। ना मेरी वार्ता हुई, ना बात हुई, तो बाबा ये बातें तो ख़त्म हो गया। जब मामला ही क्वैश हो गया तो अब कहीं किंतु परंतु रहा ही नहीं। अब हम तो ये कहेंगे कि अब हमारी लड़ाई, और आप लोग तो आज अनूप सिंह से ही मिलवा दिए हमको, CM साहब मिलवा दिए अनूप सिंह साहब से। तो मैं ये कहूँगा कि लड़ाई भाजपा के साथ है। और मैं अनूप सिंह को कह भी दिया, आज आप भी थे वहाँ पर, कि तुम छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूँ। पिताजी राजेंद्र बाबू का बहुत हम पर एहसान है, जिसके कारण बड़ा भाई होने के नाते होली के अवसर पर मैं तुमको माफ़ कर दिया। बाकी भी तो 2 विधायक हैं जो उनसे नाखुश थे इस प्रकरण को लेके, वो माफ़ करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, वो जब देखिए, अब वो उनका व्यक्तिगत है। हमें लगता है कि देखिए, अब और छीछा इधर नहीं होना चाहिए बाबा। इसे देखिए, हम कहना चाहते हैं, राजनीति में आए हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। कुछ लोग तो इतना ख़राब बात करने लगे थे बिना तथ्य का, बिना जानकारी का। आज वो औहदे मोहर में गिर गए, ख़त्म हो गया बाबा, 0 हो गया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सोच समझ के बोलना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए, सच्चाई क्या है। हमको अगर आपके बारे में बोल देगा कि बाबा ऐसा है, कभी किसी कीमत में विश्वास नहीं करूँगा मैं।
कोई घटना आपके साथ घटा देगा, कोई घटवा भी देगा आपके साथ ही, अगर घटवा भी देगा तो मैं कभी बोलूँगा नहीं आप ऐसा आदमी नहीं है। तो मैं विगत आप देखिएगा 8 साल से मिले रहा हूँ, और मेरा मेरा जो लड़ाई मेरा है भाजपा के साथ है बाबा। मैं दिन रात भाजपा, सुनिए मेरे एरिया में चले जाइए, भाजपा से लड़ता हूँ मैं, और ऐसा भाजपा से मिला हुआ ये मुझे सहन नहीं हुआ। आप हनुमान जी का मंदिर बनाए, दीपिका के साथ शनि मंदिर गए, संकट तो आपका टल गया, पर पूरा संकट टला? क्योंकि कहीं हम नहीं देखे कि सारे कांग्रेस के विधायक जाके सीएलपी लीडर आलमगीर साहब को बोल रहे हो कि आप भेजिए लेटर, इनका सस्पेंशन तुरंत वापस कराइए, ठीक है। इस तरीके का तो हम नहीं अभी माहौल देख। अब बाबा आप अंदर की बात तो नहीं जानते हैं ना। सारे विधायकों ने सीएलपी लीडर के सामने एक स्वर में कहा कि अब मामला क्लोज है। बात तो हो चुकी है अंदर, तो आपको जानकारी नहीं है। सारे विधायकों ने कहा, दीपिका सिंह जी भी ने, पूर्णिमा जी ने, अकेला जी तो मीडिया में खुल के कहा कि अब सस्पेंशन ख़त्म होना चाहिए। अब जिस आरोप में इनको सस्पेंड किया गया तो वो आरोप भी ख़त्म हो गया, तो स्वतः सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगा, यही नियम कहता है बाबा। लेकिन मैं जरूर कहूँगा बाबा, हम 5 महीना हम अपने आप को कैसे संभाल लिए। कभी कभी लगता था बाबा सिर्फ सुसाइड कर लूँगा मैं। जो गलती किया नहीं हूँ उसकी सज़ा मुझे मिल गई, और कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा भाई हम पर अगर केस कर देगा, ये पीड़ा था मेरे लिए। एक तो शौक भगवान ना करे आपको लगे, लेकिन ये तो भी हो सकता है कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाए। अब देखिए, अब ये तो सरकार को कि आप बोले कि आपकी सरकार, आपके विधायकों ने केस किया, तब तो ये हो सकता है ना। नहीं, हमारी सरकार ने नहीं कहा, मैंने कहा हमारे साथी ने कहा ना, सरकार तो हमारे साथ है। तो अब नादानी में कहिए कोई गलती अगर हुआ है तो ख़त्म। अब हाई कोर्ट के फैसले को हमें नहीं लगता कि अब इस मामले को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जब अब ख़त्म ही हो गया तो अब क्यों बाबा छीछाली इधर कौन करेगा। इसका मतलब हम एक अल्पसंख्यक हैं। आपने देखा मेरा व्यक्तिगत मेरा छवि को आप जानते हैं, व्यक्तित्व आपको जानते हैं मेरा, मैं कैसा हूँ नहीं हूँ। और जब सीएम साहब ही हम लोग दोनों को मिलवा दिए तो अब ये मामला ख़त्म होना चाहिए। बीच में तो ईडी भी ना घुसा है आपका, आपको बुलाया था ना तीनों आदमी को। ये देखिए, ईडी का मामला है कैश ट्रांजैक्शन, कैश को दिखता है। हमने हिसाब दे दिया, ब्यौरा दे दिया, हमारा पैसा था बता दिए। ऐसे समय में निर्णय आने के बाद लगता है कि संकट मोचन ने मेरे संकट को दूर किया, ठीक है। और मैं उसके बाद में मजार गया था। हमारे जोगशिला विधायक मंगल कालिंदी हमको मजार लेके गए थे, और वहाँ पे जाके चादर भी चढ़ाए। और शनिवार के शनि मंदिर में हमारी दीपिका पांडे विधायक जी हमें ले गए आरती में, पूर्णिमा जी भी थी वहाँ, और वहाँ हमारे लिए प्रे किया। शनिवार भी, और आज शनिवार भी है, तो इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। मैं तो तमाम लोगों से कहूँगा कि यार आपस में मत लड़िए, ठीक है। हम लोग मंजिल सबका एक है, लोग घूम के जाते हैं, इसलिए सबका सम्मान कीजिए, सबको लेकर चलिए। रियल में सेकुलर आप हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन शंका ये है कि जिस तरीके से आज भले आप होली में गला मिल लिए या कोई मिलवा दिया, लेकिन हमको लग रहा है कि मान लीजिए कोई दिमाग में बैठा हुआ होगा किसी कोना में, तो ऐसा शंका आपको है कि नहीं कि मान लीजिए हम पापी आदमी हैं इसलिए हमको इस तरीके का शंका। बाबा आप पापी नहीं हैं, ठीक है, आप तो ब्राह्मण हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि ब्राह्मण का आशीर्वाद हम लोग लगा रहे, मिला रहे, तो हमेशा हम लोग ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, बहुत देवता की तरह उनको हम लोग। नहीं, शंका है मन में कि अभी भी कुछ किंतु परंतु यद्यपि चूंकि लेकिन ये सब कोई लगा देगा। अब जो लगाएगा आप समझेगा बाबा। अब क्या है इसमें, अब जब कहानी ख़त्म हो गया, अब फिर नए सिरे से जनता नहीं देख रही है क्या। आला कमान भी है, इंसानियत भी है। हम आपसे ज़बरदस्ती का कुछ जगह हम आपने पैसा दिया है क्या, आपसे हम पैसा छीने हैं क्या, ज़बरदस्ती आपके केस पे केस कर दिए।
ये भी तो देखिएगा लोग। जब मामला ख़त्म हो गया, हाई कोर्ट में जब आ गया मामला, तो जब हम लोगों को हाई कोर्ट ने मान लिया, ऐसे तो नहीं माना बाबा, एविडेंस है, फैक्ट है, सत्य है, उसके बाद भी अगर कोई जाना है तो हमें नहीं लगता कि सरकार अब हमारी चुनौती। बाद में कल कोई कह दे कि नहीं हाई कोर्ट ने 0 एफआईआर दर्ज करने पे सवाल उठाया, पर केस करने पे ये मतलब वो लीगली सही था कि नहीं था, इस पे कोई ने कुछ नहीं कहा। आप वर्डिक्ट देख लीजिए, जब एफआईआर गलत है तो फिर केस क्या है? जिसने एफआईआर किया, जो धारा लगाया, उसी धारा पे ना हमको अरेस्ट नहीं हुआ। अरे तो आपका दोस्त भी तो बहुत सारा घूम रहा है ना पार्टी में, उसका आशंका है। अरे जहाँ घूमना घूमने दीजिए, मेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं। आप समझ लीजिए बाबा, चीज़ों को समझिए, आप तो खुद ज्ञानी हैं। थोड़ा सा आप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें जो हमारा पैसा पकड़ाया, जो हमें डिटेन किया गया, हमने हिसाब दिया, सवेरे हमें छोड़ दिया गया, ठीक है। 11 बजे ये लोग यहाँ पे केस करते हैं, ठीक है, समझिए चीज़ों को। 11 बजे आप केस करते हैं, तो हमें रात में जब रखा गया, वहाँ पूछताछ हुआ, सवेरे जब छोड़ देता है तो आप मुझे एफआईआर करते हो दूसरे दिन, ठीक है। और उसी धारा के तहत अब वो लोग ये भी कह रहा था कि सर हमारे पास पावर नहीं है आपको अरेस्ट डिटेन करने का, अरेस्ट करने का। ये पैसा कैश का मामला, आईटी का मामला है, लेकिन ज़बरदस्ती बाबा दबाव देकर कि ये धारा लगाया जाए। एक एफआईआर होता है 0 एफआईआर रांची से। अब वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे बता दिया कि सर सॉरी सर, आपकी विधायक ने 0 एफआईआर कर दिया है, तो हमें आपको डिटेन करना पड़ेगा। उसके बिहाफ में बाबा हम लोग को वहाँ पे डिटेन कर दिया गया। जो अब मान लीजिए अगर हम झारखंड में होते तो अलग बात था, अब वहाँ पे कर दिया गया। इस पर सवाल उठे, कोर्ट ने देखा, तो मामला ख़त्म हो गया। इसको ज़्यादा जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, विदाग हो गए तो विदाग हो गए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, होली है, अब सारे गिले शिकवे भूलकर, हमारी मंजिल अलग है, तुम्हारी मंजिल, तुम अपने एरिया से आते हो, मैं अपने एरिया से आता हूँ, और मैंने तुम्हारा पैसा तो लूटा नहीं, सरकार का पैसा तो गबन नहीं किया। जो आरोप है उसको भूलकर नए सिरे से हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। और होली के दिन जब हम लोग सीएम साहब मिलवा ही दिए हैं, तो छोटा भाई है अनूप सिंह को कहूँगा कि अब तुम खूब बड़ा हो जाओ बाप, खूब कमाओ, खूब बड़ा हो, लेकिन किसी के साथ, है ना, किसी के ऑनेस्टी के साथ छेड़छाड़ मत करना। ये मेरा नसीहत हुआ। छोटे भाई, तुम्हारा क्षेत्र है, राजेंद्र बाबू का देन है, उनका हमें हमेशा वो मदद किए। वो अनूप सिंह से ज़्यादा हमको मानते थे राजेंद्र बाबू। जब भी ये बेटा आ जाओ, क्या चाहिए बेटा, मंत्री थे राजेंद्र बाबू, हमको लिस्ट, सर हमको ट्रांसफार्मर चाहिए सर, हम विधायक नहीं थे तब, कितना चाहिए, 10 ठो, तुरंत फ़ोन किए। वो भूल नहीं सकता हूँ मैं ना। जीएम साहब, इरफान को 10 ट्रांसफार्मर एकदम हर हाल में आज पहुँचा दो। मैं विधायक नहीं था, उस विधायक जो वहाँ विधायक था, सोचिए उसको कैसा लगता होगा कि विधायक होकर ट्रांसफर नहीं दिला पा रहा है, इरफान सही ट्रांसफर दिला रहा है। तो मेरी जीत में उनकी भूमिका है। तो उनका बेटा है, चलिए गलती किया, मैं माफ़ कर दिया, जाइए बाबा, आगे मिल के काम करना है, लड़ना भाजपा के साथ है और आगे बढ़ना है। चलिए, शुक्रिया। आपको यह शंका इनके मन में नहीं है, कह रहे हैं छोटा भाई गलती कर दिया था, कोर्ट ने कहा कि एफआईआर सही नहीं है, बोले मामला खत्म हो गया, तो अब हर जगह जो मामला चल रहा है, चाहे वो स्पीकर कोर्ट में हो, चाहे निलंबन का हो, वो सब धीरे धीरे वापस हो जाएगा। आज बेहद सुखद खबर आई है, कह रहे हैं सबके लिए सुखद है, अब किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in